हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेनू है और मैंने नेट क्वालिफाइड किया है इसी साल। तो मैं डीकेटी के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि कैसे मैंने इस नेट क्वालिफाइड कर पाई हूँ। मेरा सब्जेक्ट है सोशल वर्क और ये जो परीक्षा थी वो जून में होने वाली थी, वह जून में ना होके ये नवंबर में हुई थी इस साल, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था इसीलिए। मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, पहले तो मैं ये बताती हूँ कि नेट एग्ज़ाम होता क्या है। नेट एग्ज़ाम होता है जिसको एनटीए कंडक्ट करवाती है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन के लिए किया जाता है। ये पीजी के बाद करते हैं ताकि हम आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को पा सके या पीएचडी कर सके, जैसा हम चाहते हैं उसके हिसाब से। और इसको क्रैक करने के लिए, एनटीए को क्रैक करने के लिए दिन रात की मेहनत तो लगती है, साथ में अपना फोकस बहुत ज़रूरी होता है। मैटर ये करता है कि आप पढ़ाई में कितना टाइम दे रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप कितना ध्यान लगा रहे हो उस चीज़ के अंदर, कि आप कैसे पढ़ रहे हो। पहले तो हमें सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ता है कि सिलेबस है क्या। सिलेबस को समझने के अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप, उसमें 10 यूनिट्स होते हैं और 10 यूनिट्स को हम एक एक करके पहले समझते हैं, फिर उसके हिसाब से एक एक यूनिट को हम अच्छे तरह से पढ़ के और करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। और हमें ये देखना होता है, ये नहीं देखते कि क्वेश्चन कितने करने हैं कितने नहीं करने, बल्कि ये देखते हैं कि हम उस क्वेश्चन से पहले हमने उस चैप्टर को पढ़ा तो कैसे पढ़ा, और चैप्टर को पढ़ने के बाद उसमें से हम क्या समझे। समझना मेन होता है कि जो ये क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन रटे हुए नहीं आते कभी भी, कि जो पिछले साल आ गया वो इस साल भी आ जाएगा। हर बार क्वेश्चन चेंज हो जाता है। वो हमारी बेसिक समझ के ऊपर होता है कि उसके अंदर जो हमने चैप्टर्स को या जो हमने अपने सिलेबस पढ़ा उसके अंदर हम क्या समझ पाए और कहाँ तक हमें इसकी डीप नॉलेज है। फर्स्ट टाइम मैंने अटैम्प्ट दिया था तो मैंने क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे उसकी इससे समझ नहीं थी, डीपली नॉलेज नहीं थी कि डीप में हमें जाना कैसे है। सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह को मैंने याद किया, फॉलो किया और कर लिया। तो उस टाइम मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि मैंने अपनी सारी जो क्लासेस है 10th के बाद, क्योंकि मेरी 10th में शादी हो गई थी, तो सारी क्लासेस मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से की है। तो मेरे पास कोई वो नहीं था, टीचर नहीं थे कि मुझे क्या करना चाहिए समझाने के लिए, कि मुझे किस तरीके से आगे करना चाहिए। लाइन मतलब पता नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो यूट्यूब में मैंने सर्च किया, तो मुझे एक क्लासेस मिली, मास्टर क्लासेस है ऑनलाइन, रोहन सर पढ़ाते हैं हमारे सब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट है सोशल वर्क, तो उसकी ना पूरा वो भी नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, मटेरियल भी पूरी अवेलेबल नहीं है अच्छी तरीके से, ना ही बहुत सारे टीचर्स हैं उसके लिए। वो यूनिक सब टाइप का सब्जेक्ट है, तो हर कोई नहीं पढ़ा पाता इसको, बहुत कम है टीचर्स वगैरह। तो उस टाइम में मुझे एक सर मिल गए थे अपने लॉकडाउन में, तो समझ लो लॉकडाउन का फ़ायदा हो गया मुझे। तो मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन करी और जैसे जैसे उन्होंने स्टेप बताया आगे मैं ऐसे करते गई। और मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेरी फैमिली है, तो मैं नाइट में पढ़ती हूँ हमेशा। तो उसको मैंने समझा, पढ़ा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें हमेशा एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, समझो, उसका रट्टा नहीं मारना है, उसको एक एक पॉइंट को समझना है कि वो है क्या। मतलब हर एक उसके जो चारों ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो राइट होता ही होता है, मगर हमें उस चारों ऑप्शन के बारे में समझना है कि चारों ऑप्शन क्या है। हम अगर एक ऑप्शन देखते हैं, उसको समझते हैं, तो उससे क्लियर नहीं होता कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट हो या अदरवाइज़ कोई और सब्जेक्ट भी हो कोई और एग्ज़ाम भी हो। क्लियर तभी होगा जब हम उस चारों पॉइंट को समझेंगे कि इस चारों पॉइंट है, ऑप्शन तो एक ही है आंसर, मगर चारों पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि है क्या। और क्या कहते हैं, कम से कम प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन को हमें कर लेना चाहिए क्रैक करने के लिए, और उनके चारों पॉइंट्स को क्लियर होने चाहिए सारे माइंड में, जिसके थ्रू हम आगे आके नेट ही नहीं जेआरएफ भी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो, टाइम टू टाइम क्लासेस अपनी कर रहे हो, या घर पे भी सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, मगर गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी होती है। गाइडलाइंस इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारा आप जो भी बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है वो जानता है कि इसका सिलेबस देखने में तो बहुत छोटा है, मगर अगर हम करने चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा के लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस होती है, तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, ये ज़रूरी है, और इस पॉइंट को ज़्यादा हमें वैल्यू देनी चाहिए। तो उसके थ्रू हम उसके डीप में जाते हैं, और हमेशा डीप नॉलेज होनी ही ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर की नॉलेज से क्वेश्चन तो आते भी नहीं है। पहली बात, हमें डीप नॉलेज होगी तभी तो हम आगे जाके पढ़ाने वाले हैं दूसरे बच्चों को,
तो हमें आएगा तभी तो हम किसी को पढ़ाएंगे। तो उसको हम जो चारों क्वेश्चंस हमारे होते हैं उनको चारों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और दूसरा नंबर यह है, क्या नाम है, हमें पढ़ाई के बाद पढ़ते पढ़ते हमेशा एक रूटीन बनाओ कि इस टाइम में मुझे पढ़ना है। जैसे हम हर काम टाइम से करते हैं, खाना भी टाइम से खाते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वैसे पढ़ाई को भी हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमें इसको टाइम से ही करना है। शुरू में बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे करते हैं कि अभी तो 6 महीने बचे हैं, अभी तो टाइम है। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जून में, तो अभी बच्चे इग्नोर करते हैं कि अभी तो टाइम है, हम बाद में कर लेंगे। मगर बात करते करते टाइम निकल जाता है और जब लास्ट में 1 महीने बचते हैं तो हल्ला मचा देते हैं कि अब ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो इससे नहीं होगा। आप अभी से ही लग जाओगे, अभी से ही अगर तैयारी करते हो तो 6 महीने बहुत होते हैं एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अगर मन से आप 6 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। अब मैंने अपने सोशल वर्क से जो बुक्स कैरी की वो है, अरिहंत की बुक ली मैंने। पेपर फर्स्ट के लिए मैंने ऑक्सफोर्ड की यूज़ किया था, ऑक्सफोर्ड की बुक ऑनलाइन परचेज़ की थी। और सेकंड बुक के लिए 100 के सेकंड पेपर जो मेरा सोशल वर्क मेन सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने अरिहंत की बुक ली थी, बस हेल्प के लिए, क्योंकि उसके अंदर पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। और ये सोशल वर्क हमारा जो सब्जेक्ट है इसके अंदर मेन बुक्स होती हैं वो इग्नू से जो आती है स्टडी मटेरियल, वही बेस्ट है, क्योंकि सारा मिला जुला के उसके अंदर पूरा ही सिलेबस है, समझ लो। कुछ पॉइंट है जो हमें अलग बुक्स से लेनी पड़ती है, जो हम गूगल के थ्रू भी ले सकते हैं, यूट्यूब से भी मिल जाती है, मगर इग्नू की बुक्स बिल्कुल सही हैं नेट की तैयारी करने के लिए। सोशल वर्क सब्जेक्ट से बेस्ट मटेरियल है और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये भी कहेंगे कि आपको फिज़िकली फिट रहने के साथ साथ थोड़ा सा मेंटली फिट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते तो टाइम लगता है, क्योंकि पीजी में आते आते बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कई बच्चे एक बार में रह भी जाते हैं, 2 बार भी रह जाते हैं, तो निराश होने लग जाते हैं। तो इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए और सही आप डायरेक्शन में अगर तैयारी करोगे तो एक बार में निकाल लोगे, क्रैक हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस आपने अपना गाइड अच्छा रखो या खुद भी करो तो बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन आप उसकी कलेक्ट कर लो उसके बाद करो। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग करने का तरीका होता है, बुक्स अलग अलग होती हैं, टीचर्स अलग अलग होती है। तो मुझे अपने सोशल वर्क की नॉलेज है क्योंकि मैं इसको कर रही हूँ, तो और अलग सब्जेक्ट का तो उतना मुझे आइडिया नहीं है, मगर पेपर के बारे में पता है कि भाई मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। और एक सपोर्ट आपके लाइफ में हमेशा होना चाहिए, जो अगर आप कभी लॉस हो रहे हो, माइंड को कर रहे हो कि भाई मुझसे नहीं होगा, तो बंदा हो जो आपको कहे कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम ज़रूर कर सकती हो। और थोड़ा अपने पे विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले अपना विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। कि जब तक आपको अपने पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने से ना एक अलग ही तरह की एनर्जी आती है अंदर से, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। मैं तो इतना ही स्ट्रेटजी मेरी यही थी, इतनी खास नहीं थी, नॉर्मली थी। जो मैंने इग्नू की बुक्स पढ़ी, ऑनलाइन बुक्स मंगाई उसको पढ़ी, थोड़ा गूगल की हेल्प ली उसको पढ़ा और सिलेबस को अपने फॉलो किया। बेसिकली अपने सिलेबस को मैंने फॉलो किया है, उसके हिसाब से अपने नेट एग्ज़ाम क्लियर किया। थैंक्स टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी अपने नेट के एग्ज़ाम की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।